मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। ट्रम्प साहब ने तो अनाउंस कर दिया कि ट्रेड डील होने वाली है, हालांकि अब तक हमने तो पुष्टि की नहीं, लेकिन क्या ट्रेड डील आएगी तो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे हम? आई थिंक अनुज, एग्जैक्टली एक महीने पहले आपके ही चैनल पर आपको ही बताया था कि जो से मार्केट का ब्रेथ इम्प्रूव हो रहा है पोस्ट द जीएसटी रैशनलाइजेशन अनाउंसमेंट, कि मार्केट ब्रेथ दिखा रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है और अगले 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने में अ न्यू हाई इज़ अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। वो कहने के बाद मुझे कम से कम एटलीस्ट 7-8 वेल विशर्स कॉन्टैक्ट जो भी कहिए फ़ोन करके पूछा था कि आपको क्या हो गया है, आप न्यू हाई की बात कर रहे हो। बट आई थिंक न्यू हाई मुझे लगता है होना ही है, बिकॉज उसके लिए काफ़ी सारे कारण हैं। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो टाइम भी 8% बाकी था निफ्टी में। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मार्केट 14 महीना न्यू हाई से उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा था, टाइम बाउंड करेक्शन हो रहा था। आस्ते आस्ते लोग वैल्यूएशंस क्वेश्चन करने भूल गए, कोई वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा है। एंड होल लॉट ऑफ पॉजिटिव्स हैव हैपेंड एज फार एज इंडिया गोज। एक दिक्कत थी, आज भी वो शायद दिक्कत है, कि एफआईआई की जो शॉर्ट पोजीशन थी वो पीक पर थी। एफआईआई का एक्सपोजर इंडिया में था, वो बॉटम पर था पिछले कई सालों में, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रेजिलिएंट थे, म्यूचुअल फंड्स के पास पैसे आते गए, उन लोग इन्वेस्ट करते गए, एंड ऑल दिस अलाउ मी टू से वो बिग पॉजिटिव्स। वन बिग कंसर्न एट दैट टाइम वॉज कॉर्पोरेट अर्निंग्स इम्प्रूव नहीं हो रहा था, और कहीं पर भी अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स इम्प्रूव होता है तो एक मार्केट को अच्छा सा लेगअप मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी रैशनलाइजेशन अनाउंस कर दिया, मार्केट तैयार हुआ ऊपर जाने के लिए। अभी तक जो रिजल्ट आई थी उसमें अभी तक ज़्यादा कोई दिक्कत दिखती नहीं, और डायरेक्शनली ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स विल इम्प्रूव गोइंग अहेड, बिकॉज कंजम्पशन विल पिक अप। आप देखिए, इंटरेस्ट रेट कट, जीएसटी रैशनलाइजेशन, इनकम टैक्स कट, सुपर लिक्विडिटी मेजर्स जो आरबीआई ने अनाउंस किए हैं, इन्फ्लेशन बिनाइन है, फिजिकल डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, ऑयल प्राइस लोएस्ट लेवल पर है, और मॉनसून हैज़ बीन गुड, एग्रीकल्चरल क्रॉप में प्रॉब्लम नहीं है, और S&P अपग्रेड इंडिया को हुआ है। ये सारे फैक्टर्स एक पोटेंट कॉकटेल बन जाता है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो व्हेन पीपल वर से कि न्यू हाई बनेगा, आई डोंट नो व्हाई पीपल वर क्वेश्चनिंग, और आज के तारीख में वर्चुअली एवरीबडी से, मुझे याद है अनुज जी आप भी कह रहे थे कि न्यू हाई इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल, एंड व्हेन वी आर हेडिंग फॉर दैट, मोर एंड मोर पीपल आर जॉइनिंग एज कोरस एंड एरिंग द सेम टाइप ऑफ व्यू। कंसर्न क्या है? कंसर्न एक जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इसमें ना तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि क्या होने वाला आगे चल के, बिकॉज हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए वर्ल्ड इज बिकमिंग अ मोर एंड मोर डर्टियर प्लेस। दूसरा बात है, जो मेरा पर्सनल मानना है, अभी तक कोई कहता नहीं है, मेरा एक कंसर्न है कि जो यूएस मार्केट एक तरफ से जो बढ़ गया है, नास्डैक पकड़ो, S&P पकड़ो, डाउ पकड़ो, सब ऑल टाइम हाई पर है, और जो शार्प राइज आई है, ये थोड़े महीने पहले जो रैली जो गोल्ड में आई थी और सिल्वर में आई थी, और जब भी ऑल टाइम हाई बनता है कोई भी एसेट में या कोई मार्केट में, आई थिंक वहाँ से जब भी करेक्शन आता है, दैट कैन बी अ लिटिल बिट शार्प। So if for some reason US markets react sharply on the downside from whatever level, I think that according to me could be a concern which can possibly pull a little bit of break as far as the Indian markets goes. Otherwise मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत दिखता नहीं है। I think money will continue to keep coming into India at a later date even from the FIIs. मेहरबान जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये पूरा का पूरा अर्निंग सीजन आपने देखा जो चल रहा है, अभी भी नंबर्स आ रहे हैं, अभी तक सबसे प्रभावशाली इम्प्रेसिव अगेंस्ट प्राइस, मतलब प्राइस की तुलना में अगर आपको कहीं पर वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं, कुछ चेज करने लायक है, कुछ खरीदने लायक है, कुछ मैनेजमेंट से जिनसे आप बातचीत कर रहे हो, क्या सबसे सटीक लग रहा है आपको इस अर्निंग सीजन के बाद? आई थिंक मैं कहूँगा, इसको मैं अलग से जवाब दे दूँगा, इफ़ यू अलाउ मी टू से, वीरेंद्र जी, विद फुल रिस्पेक्ट टू यू। आई थिंक जो हम लोग ने मार्केट में 5.5% का राइज देखा है ये महीने में, इट इज़ मेनली लेड बाय लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, बैंक्स एंड मेटल्स। तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली द वे द मार्केट टेक्स इट्स लेग फॉरवर्ड, एवरीथिंग डजंट गो अप टुगेदर। तो अभी मुझे लगता है काफ़ी सारा स्कोप है मार्केट में, साइड मार्केट में, फॉर थिंग्स टू गो अप फ्रॉम हियर। मैं ना नहीं कहता हूँ।
मेहरबान जी एक सेकंड होल्ड करिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय, उसको थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं एक बार। सेबी ने अप्रूवल दे दिया है, सेबी ने वेदांता की डीमर्जर स्कीम को अप्रूवल दे दिया है, तो इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। सेबी ने ये कहा है कि उन्होंने एक वार्निंग लेटर दिया था, तो वो एक गो अहेड दे दिया है उनको, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड कराना चाह रहे थे। तो एक बड़ी अड़चन जो वेदांता के डीमर्जर में थी सेबी के अप्रूवल की, वो इस समय क्लियर होती हुई, अगर कुछ ही देर में असीम को भी जोड़ेंगे, हालांकि अब वो सुन रहे होंगे उसको, तो थोड़ा सा उनको समय देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक अनाउंसमेंट इस समय आ रही है वेदांता को लेकर कि सेबी ने एक गो अहेड दिया है इस चीज़ को लेकर। उनका हलफनामा जो है उसको रिकॉर्ड पर लिया गया है, और सेबी की जो एक अप्रूवल है वो उन्होंने कहा है कि विद वार्निंग लिया गया। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव यहाँ पर वेदांता के लिए। मेहरबान जी, वेदांता पर क्या भी होगा आपका, तो आएंगे आप बैंक निफ्टी पर, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, थोड़ा एक बार इस पर आपका व्यू लेना चाहूँगा। आई थिंक एक जो क्लाउड था वो भी निकल गया है, एंड आई रिमेन पॉजिटिव ऑन द एंटायर मेटल पैक, जो मैंने पिछली बार भी कहा था। एंड आई थिंक मेटल्स इज लीडिंग द मार्केट अलॉन्ग विद बैंकिंग एंड अलॉन्ग विद रिलायंस एंड लार्सन एंड टुब्रो। और मुझे लगता है कि मेटल्स द मोमेंटम विल कंटिन्यू, एंड इवन अ 5 to 10 to 15% राइज ओवरऑल इन मेटल स्टॉक्स। मैं एक साल का प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मोमेंटम अभी इन फेवर है, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट द मेटल्स हैव टू गो अप अ लिटिल बिट मोर, और इसमें वेदांता वुड बी अमंग माई टॉप 3 पिक्स। अमंग टॉप 3 पिक्स। चलिए अब आप वापस आते हैं उस टॉपिक पर। आप आई थिंक बैंक्स से रिलेटेड बात कर रहे थे मेहरबान जी, बीरू के सवाल पर। हाँ, मैंने कहा था कि आई थिंक बैंक्स, मेटल्स, L&T एंड रिलायंस हैव लेड द रैली। वीरू जी पूछ रहे थे कि आगे चल के कौन से स्टॉक्स है जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो मैंने कहा था कि थीम वाज आई थिंक बैंक्स वन कैन स्टिल प्ले ऑन। यहाँ पर एक क्वेश्चन उभर कर आता है कि PSU बैंक्स आर डूइंग वेल, व्हाई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर नॉट फॉलोइंग। समवेयर वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, और ये सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, बट डिस्पाइट दैट आई एम सेइंग लेट अस लुक एट ICICI बैंक। क्या प्रॉब्लम है रिजल्ट्स में? कुछ नहीं है। स्टॉक चलता क्यों नहीं है? चलता इसलिए नहीं है बिकॉज ICICI बैंक सफर्स फ्रॉम वन मेजर प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज वर्चुअली एवरीबडी इज ओनिंग ICICI बैंक। इतना बड़ा बैंक हो गया है कि इफ़ यू सी द नंबर्स इम्प्रूव बाय 10%, द स्टॉक विल गो अप बाय 10 to 12%. So this is not a stock which can give super returns, but कहीं पर now private sector banks, maybe including Axis Bank, including Kotak Bank at the present level, do provide a decent opportunity. And on the whole, ये पूरी banking space में I still remain positive. I was positive. They have given a sharp rally, and I still remain positive. इसका और एक कारण है, ये कारण ये है कि credit offtake, mind you, Anuj ji, has still not picked up. And if credit picks up, credit growth picks up, I think it's going to be a great thing for banks. So I remain positive on the entire banking space. अच्छा मेहरबान जी, एक वो थीम जिसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, स्पेशली लास्ट 2 सालों में, एक्सचेंजेस, AMCs। अब क्या हुआ, जब वीकली एक्सपायरीज चली गई तो हम थोड़ा सा एक्सचेंजेस में लोगों की पोजीशंस को ट्रिम होते हुआ देख रहे थे, थोड़ा सा एग्जिट हो रहे थे, चार्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, स्टेबल नहीं थे। और अब एक उस एपिसोड के बाद हम थोड़ा सा AMCs पे शिफ्ट हो गए। लेट्स मूव टू AMCs नाउ। अब जब सेबी का प्रस्ताव है कि भाई आपके एक्सपेंसेस रेशो को हम थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हैं, आप एग्जिट लोड पे अगर डेंट होगा, सडनली दोनों पिलर्स, एक तरफ ब्रोकिंग हाउसेस, एक तरफ आपके एक्सचेंजेस, दोनों पे डेंट पड़ रहा है। आपका इस स्पेस पे टेक क्या होगा? ये आई थिंक आपने भी और अनुज जी ने भी पहले भी वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, और आंसर इज़ अ वेरी जनरल आंसर जो मैं भी कहूँगा और कोई भी यही कहेगा कि एक धंधा है जो दे विल कीप ऑन ग्रोइंग। वैल्यू करना हैज़ बीन डिफिकल्ट, लाइक BSE, हाउ विल यू वैल्यू दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज, इवन इन MCX, एंड बोथ ऑफ देम आर इन माई पोर्टफोलियो। I think जो announcement आया है, that announcement according to me will meet with a lot of resistance. There will be a lot of representations made. AMCs को धक्का बैठेगा कि institutional brokers को धक्का बैठेगा, ये आज के तारीख में कहना difficult है. I personally believe that both will have to take some hit here and there. Is it the end of the road for them? Certainly not.
द प्रॉब्लम इज़ रेगुलेशंस बढ़ते जा रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम करने का तरीका है, सेबी इज़ ट्राइंग टू डू व्हाट इट कैन, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द मार्जिन्स ऑफ एएमसीज एंड इवन ब्रोकर्स। आप देखिए आज मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक हो, एंजल का स्टॉक हो, आई थिंक दे ऑल टेकन अ हिट, बट समवेयर अंडरस्टैंड कर दीजिए कि मोतीलाल ओसवाल जैसा कंपनी है, I think they do a lot of research work. They do a lot of work for the retail people also. So sharp 7, 8, 6% fall आता है. Somewhere there will be a buying opportunity which will surface even for AMCs as well as for broking houses. लेकिन अभी के तारीख में let's be very honest, 5 दिन पहले आप मुझे सवाल पूछते हैं, मैं कहता अच्छा लगता है. आज के तारीख में मैं थोड़ा रिजर्व हूँ और रिजर्वेशन में मैं ये भी कहूँगा कि अभी के लिए इसमें डेफिनेटली एक ब्रेक लग गया है एंड देयर कुड बी सम वेट लॉस फॉर देम, दे मे शेड सम मोर वेट, but somewhere again they will provide an opportunity because this thing will get adjusted in some way or the other, and there could be some concessions later on, hopefully, which SEBI will provide for the benefit of this AMCs as well as for the broking community. ओके चलिए एक बात हो गई यहाँ पर ब्रोकिंग कम्युनिटी की। मेहरबून जी, रिलायंस में आज अच्छी खासी तेज़ी है, इसके साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी अच्छी खासी तेज़ी है, HP, BP, IOC में। ऑयल एंड गैस स्पेस में आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे इस समय? I think I continue to like the oil marketing companies. Refining margins have picked up. Even something like an IOC अच्छा लगता है, Chennai Petro अच्छा लगता है, Reliance Industries अच्छा लगता है. There are a whole lot of options over here. और जो stocks जिसने अभी भी परफॉर्म नहीं किया है, they also could possibly start moving up. So this is the time to look at public sector stocks जिसने पिछले 2 महीने में कुछ नहीं किया ज़्यादा. Like a power finance company देखिए, PFC देखिए, REC देखिए, I think they also have not done too many things. Gas Authority of India देखिए, तो I think there is a lot of options available for investors to pick and choose right now. 90% of people momentum chase करता है, 10% of people chase value, and I certainly believe there is a lot of value in some of these stocks in the oil and gas space. ऑलराइट, मेहरबून जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हम हमारे साथ इन सब टॉपिक्स पर। एक बार इस